योगी आदित्यनाथ को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड जैसे ही मिला, उसके बाद से हर तरफ उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। क्योंकि इस रेस में उन्होंने जिन दिग्गजों को पछाड़ा है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, मनसुख मांडविया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। इन सभी को बड़े अंतर से हराकर योगी ने इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ इस अवार्ड को लेने नहीं पहुंच पाए और नहीं पहुंच पाने की वजह जो उन्होंने बताई, वह आपके दिल को जीत लेगी। किस संस्था ने योगी आदित्यनाथ को इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, किस क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, कौन कौन से दिग्गज इस रेस में उनके साथ थे, अवार्ड नहीं लेने पहुंचने के कारण उन्होंने क्या बताया, किस प्रकार से अपने प्रदेश की जनता के प्रति उन्होंने आभार जताया, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेक्चर देखो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग ऐप। क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां है अनलिमिटेड डिजाइन टेस्ट, जिससे होगी एग्जाम की तैयारी पूरी। साथ ही 51,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका, भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन लाइव पढ़ने का सुनहरा अवसर। अभी डाउनलोड करें लेक्चर देखो ऐप सिर्फ प्ले स्टोर से। लेक्चर देखो, देखो, पढ़ो और सीखो। देश के एक सबसे प्रतिष्ठित मीडिया समूह की ओर से मनोरंजन, राजनीति, खेल, स्टार्टअप, सोशल चेंज और जलवायु आदि श्रेणियों में जो आदि प्रेरणादायी काम करते हैं, वैसे नेता जो जनता के मूल समस्याओं को अपने कार्यकाल में दूर करते हैं और उसे जड़ से मिटाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, चाहे वह योजनाओं को धरातल पर 100% उतारने का हो या कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का हो। इन सभी क्षेत्रों में जो अव्वल होते हैं, जिनकी जनता अपने चुनी हुई सरकार से मोटा माटी संतुष्ट रहती है, उन्हीं नेताओं के कामकाज को यह संस्था साल भर मॉनिटरिंग करती है, लोगों के बीच जाकर इस बारे में सर्वे करवाती है और फिर इसमें जो अव्वल आता है उन्हें इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। इसी रेस में योगी आदित्यनाथ के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे। भगवंत मान के मुख्यमंत्री बने हुए भी बहुत कम वक्त हुआ है, ऐसे में उनके कार्यकाल का आकलन करना ज्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे इस बात की हुई कि नीतीश कुमार को इस रेस में रखा ही क्यों गया, क्योंकि पिछले 17 साल से वह बिहार को संभाल रहे हैं। 5 बार कुर्सी पर बने रहने के लिए पलटी मार चुके हैं और कितनी बार पलटी मारेंगे इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। बिहार की स्थिति क्या है, यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, एक भी बाहरी कंपनी यहाँ पर अपना प्लांट नहीं बैठाना चाहती है। पुलिस प्रशासन की स्थिति क्या है, इस पर बात नहीं की जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ऐसे में इनके किस परफॉर्मेंस को देखते हुए इस संस्था ने इसे रेस में शामिल किया था, यह समझ से परे है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ रेस में इन्हें भी रखा गया था। सबके कामों का आकलन किया गया। इसके बाद रिजल्ट आया कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज से लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। यहाँ समय समय पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट हो रही है, बिजनेसमैन के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया जा रहा है, गरीबों के लिए केंद्र और राज्य सरकार जो योजना ला रही है उसका लाभ बिना किसी भेदभाव के सबको मिल रहा है। इसी कारण उन्हें CNN न्यूज 18 द्वारा प्रतिष्ठित इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में अवार्ड दिया गया। पुरस्कार लेने योगी आदित्यनाथ तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने जनता के प्रति आभार जताते हुए यह कहा कि यह जनता के विश्वास का प्रतीक है। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच पाने के कारण उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे प्रदेश के कुछ जिलों में बहुत बारिश हो रही है, जिस कारण से बड़ी मात्रा में जान और माल की क्षति हुई है। इसी का जायजा लेने और बाढ़ पीड़ित को जल्द से जल्द राहत पहुंचे, इसका निरीक्षण करने के लिए वो इन दिनों प्रभावित जिलों में घूम रहे हैं। इसी वजह से वहां पर नहीं पहुंच सके। यह बात तो सही है कि यूपी के जिन इलाकों में अभी बाढ़ आई हुई है, वहां पर बड़ी संख्या में मवेशियों की जान गई है और किसान इससे सबसे ज्यादा त्रस्त है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया था कि किसी भी किसान के मवेशी की अगर इस कारण मौत होती है तो बिना कोई देर लगाए उन्हें उचित राशि मुहैया की जाए, और यह राशि अब दी भी जाने लगी है। जैसे ही योगी ने कार्यक्रम में न आने की वजह बताई, वैसे ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि वह इस समय भी जनता के सेवा में लगे हुए थे। एक तरफ बिहार का हाल इतना तंग है, वैसी स्थिति में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए हर राज्य में घूम रहे हैं ताकि उनके साथ कोई आ जाए, लेकिन उनका साथ वहां भी कोई नहीं दे रहा है। बिहार का तो वह कुछ भला कर नहीं पाए, देश संभालने चले हैं। ऐसी स्थिति में तेजस्वी अगर उनके 4 विधायक को इधर उधर कर देते हैं तो वह जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अभी बैठे हैं वह भी उनसे छीन जाएगी। ऐसे में उन्हें चाहिए कि बिहार के लिए कुछ करे, यहाँ के व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाए ताकि कुछ इन्वेस्टर समिट बिहार में भी आ सके, जिससे कुछ बेरोजगारी भी दूर होगी। बाकी योगी आदित्यनाथ दोबारा अपने दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने जो कुछ अच्छा काम किया है उसके कारण उन्हें दोबारा पुण्य बहुत मिला। बाकी आप योगी आदित्यनाथ के इस उपलब्धि पर क्या राय रखते हैं तथा नीतीश कुमार ने बिहार का जो हाल किया है उस पर आप जो भी अपना राय रख सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।